तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक बंदा जो होता है वो ची वैन जो होती है उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर मेरे कुछ सवालों के जवाब जो है वो देने होंगे। और मेरा जो पहला सवाल है वो तुमसे ये है कि मुझे बताओ कि आखिर जो डिवाइन वाटर स्प्रिंग है वो कहाँ पर है। और अब इस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये एक कल्टीवेटर होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो येमू के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो छोटा सा जो बच्चा होता है वो येमू से पूछता है कि लॉर्ड डिटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से जो मेरी सिस्टर है उसे रेस्क्यू करने वाले हो। और उस बच्चे की इस बात को सुनकर येमू जो होता है वो उससे बोलता है कि जल्दी से पहले उस जगह पर चलो, वहाँ पर जाने के बाद में हम लोग जो है वो आगे का प्लान जो है वो बनाएंगे कि किस तरह से जो तुम्हारी सिस्टर है उसे रेस्क्यू करना है। और इतना बोलते के साथ ही ये मुझे होता है वो अपने मन में सोचता है कि उन लोगों के वेपनों को देखने के बाद में ये तो कहा जा सकता है कि वे काफ़ी अच्छे से ट्रेन किए गए मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो पिछली बार मैंने उस रॉकेट को हैंड टू हैंड जो है वो रोकने की कोशिश की थी, जो कि मैं अपनी जो फिजिकल बॉडी थी उसकी स्ट्रेंथ को देखना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ ने मुझे चोट जो है वो पहुँचा दी थी। इसीलिए मुझे यकीन है कि जो ये मर्सनरी ग्रुप है इसके पास में पक्का जो हैवी वेपन होंगे वो मौजूद होंगे, तो इसीलिए मैं वहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस जो है वो नहीं हो सकता हूँ। मुझे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर फाइट करनी होगी। और येमू के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो येमू को बताता है कि ये मेरी सिस्टर का ही प्लान था, जिसके कारण मैं वहाँ से चुपके से निकल पाया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जिस टाइम पर मैं चुपके से वहाँ से निकल रहा था असल में उन लोगों ने मुझे देख लिया होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बच्चा जो होता है वो आकर एक जगह जो होती है वहाँ पर रुक जाता है, और वहाँ पर रुकते हुए जो येमू होता है उसे बताता है कि लॉर्ड डिटी, फाइनली हम लोग जो है वो इस जगह पर जो है वो पहुँच चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो यहाँ से आगे सीधे जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने सीधे आगे जाने की कोशिश की तो यहाँ पर मौजूद जो ग्रुप के लोग हैं उन्हें हमारे बारे में पता जो है वो चल जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस जगह को देख पाते हैं जहाँ पर कि पूरा एक पेज जो होता है वो बना हुआ होता है, और वो छोटा सा बच्चा येमू को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि मेरी सिस्टर को पकड़ कर रखा गया है। और अब उस बच्चे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ज़्यादा वेपन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि जो टैंक होते हैं वो भी रखे हुए होते हैं। और अब वहाँ पर वेपनों को देखने के बाद में ये मुझे होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में हैवी वेपन मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमू होता है वो अपने पास से जो शोंगयुन की रिंग होती है उसे निकाल लेता है। उसे निकाल कर देखते हुए मन में सोचता है कि चलो अब फाइनली इसके इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बंदे के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि और चैंग में जरा स्मोकिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे लिए यहाँ पर नज़र रखना। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है, थोड़ा जल्दी वापस आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस स्मोकिंग करने वाले लड़के को देख पाते हैं, जो कि थोड़ी सी दूरी पर आ जाता है, और वहाँ पर अपनी जो सिगरेट होती है उसे जलाते हुए बोलता है कि पता नहीं इन लोगों को यहाँ पर इतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो क्यों रहती है। और वो लड़का इतना बोलकर सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि येमू जो होता है वो पीछे से आकर उस लड़के की गर्दन के ऊपर चोप अटैक कर उस लड़के को वहीं पर ही बेहोश कर देता है, और उसके बाद में उठाकर उसे झाड़ियों के अंदर ले जाता है। और अब हम देखते हैं कि येमू जो होता है वो बिल्कुल उसी लड़के के जैसा लगने लगता है, और उसने उसके कपड़ों को भी पहन लिया होता है। और उसके बाद में येमू खुद को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में स्पिरिट आर्टिफैक्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें उस पर्सन को टच करना होता है जिसका कि जैसा होलिया हमें बनाना है, लेकिन जिसके कारण इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार की जो स्पिरिट की वाई होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब समझ में आया कि उस टाइम पर जो शोंग शाओ था वो लगातार जो ये रिंग थी इसका इस्तेमाल जो है वो क्यों करता रहता था। और येमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक बंदे के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि येमू को देखते हुए बोलता है कि ओरली, क्या जो तुम्हारी स्मोकिंग है वो हो चुकी है, जल्दी से चलो। तुम जानते हो ना कि हमें यहाँ पर आज दिन का लास्ट पोर्टल जो है वो निपटाना है, जल्दी से चलो, हमें अपने पोर्टल को निपटा कर बेस पर वापस लौटना है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो येमू होता है वो भी एक्टिंग करते हुए उस लड़के की तरफ जो है वो आने लगता है, और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि अरे मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। और अब येमू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि येमू जो होता है वो वहाँ पर घूम रहा होता है। वहाँ पर घूमते हुए येमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर उस लिटिल बॉय की जो सिस्टर है वो कहाँ पर कैद की गई होगी। और येमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि येमू को रोकते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर बेस के अंदर इस टाइम पर तुम यहाँ पर इधर उधर कहाँ पर घूम रहे हो। मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कौन से ग्रुप से बिलोंग जो है वो करते हो, और क्या तुम जो बेस के रूल है उसके बारे में जो है वो नहीं जानते हो। जल्दी से मेरे पास में आओ और आकर मुझे अपनी आईडी दिखाओ। जो सुनते के साथ ही येमू जो होता है वो उस लड़की की आईडी निकाल कर जो वो बंदा होता है उसे बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर स्मोकिंग करने के लिए पैलेस जो है वो ढूंढ रहा था, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह तो नॉन स्मोकिंग पैलेस है। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो येमू का जो कार्ड होता है वो देखने लगता है, बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम ली यून हो, सी ग्रुप से, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम स्मोकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो।
लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो कि जो बेस है उसके अंदर स्मोकिंग करने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है? क्या तुम यहाँ पर रूल तोड़ रहे हो? जो सुनते के साथ ही ये मुँह हंसते हुए बोलता है कि सर इसीलिए मैं बेस से बाहर जा रहा था। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो येमू को जो आईडी कार्ड होता है वो वापस देते हुए बोलता है कि मैं इसके बारे में जो लीडर है उसे रिपोर्ट करूंगा, लेकिन चूंकि तुम अभी के टाइम पर फ्री हो तो मेरे साथ में चलो, मुझे थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। जो सुनकर येमू उसे बोलता है कि ठीक है सर, ये मेरे लिए हुनर की बात होगी। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो येमू को बताता है कि तुम जानते ही हो पिछली बार वो बच्चा जो है वो बेस से भाग गया था, जिसके कारण जो लीडर थे वो यहाँ पर कितना ज़्यादा गुस्सा हुए थे, उन्होंने कई सारे लोगों को जान से भी मार दिया था। इसीलिए हम लोगों ने इस जगह को गार्ड करने के लिए और ज़्यादा लोगों का इंतज़ाम जो है वो किया है, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर किसी और के साथ में इस तरह की गलती जो है वो होने नहीं दे सकते। इसीलिए आज तुम भी मेरे साथ में यहाँ पर गार्ड जो है वो करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी ओके बोल देता है और अब खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पर मुझे उस बच्चे की जो सिस्टर है वो भी शायद मिल जाएगी। और येमू के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो येमू से बोलता है कि याद रखना तुम्हें वहाँ पर बहुत ही केयरफुल होकर काम जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर तुमने वहाँ पर कोई भी गलती की तो ये जो लीडर है वो शायद तुम्हें जान से ही मार देगी। वैसे भी जो लीडर लिंक है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो येमू को लेकर एक बेस जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि प्रिजन के अंदर जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं और जो वो बंदा होता है वो येमू से बोलता है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से देखने की कोई ज़रूरत नहीं जैसे कि मैं तुमसे हाई रैंक पर हूँ, क्योंकि असल में मैं भी तुम्हारी ही तरह यहाँ पर बिल्कुल बॉटम से ऊपर तक जो है वो आया हूँ। और इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो बंदे होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में इन लोगों के ऊपर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरस है वो आता है। जो सुनते के साथ ही जो येमू होता है वो भी उन बंदों की तरफ देखने लगता है और उन बंदों की तरफ देखते हुए जो वो बंदा होता है उससे बोलता है कि सर अगर आपको इन लोगों के ऊपर इतना तरस आ रहा है तो फिर आप इन्हें यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो येमू से बोलता है कि मत भूलो कि मैं एक सोल्जर हूँ, इसीलिए ऑर्डर को मानना मेरा नेचर है और वैसे भी मुझे यकीन है कि जिस टाइम पर ये मैटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इन सभी लोगों को रिलीज जो है वो कर दिया जाएगा। और वैसे भी ये सभी लोग चाहे वो बस ऑर्डिनरी लोग हैं जिनकी की ज़िंदगी की कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है। इन्हें बस हॉस्टल इसीलिए बनाया गया है ताकि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। जो सुनते के साथ ही अब ये मुझे होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में, लेकिन छोड़ो, वैसे भी मुझे इस मैटर से कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। मुझे उस पर्सन को ढूंढना है जिससे कि मैं यहाँ पर देखने आया हूँ, क्योंकि जिस तरह का हुलिया जो है वो उस बच्चे ने अपनी सिस्टर का बताया था उसके मुताबिक जो उसकी सिस्टर है वो एक स्पेशल बोन है जिसके कि बचपन से ही जो बाल थे वो पिंक कलर के थे। और अब इतना सोचते के साथ ही येमू का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर लेटी हुई एक लड़की के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर जो येमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पक्का उसी की सिस्टर है, इसीलिए बस अब मुझे यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मैं इसे अंदर से बाहर निकाल सकूँ। लेकिन यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे अलग भी यहाँ पर कुछ लोग जो है वो मौजूद है, तो इसलिए सबसे पहले मुझे इन लोगों को रास्ते से जो है वो हटाना होगा ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो एक पर्सन के पास में बैठा हुआ होता है और उसके पास में बैठ कर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि बस तुम्हें यहाँ पर अपनी पट्टियों को 2-3 बार और चेंज करना होगा, उसके बाद में तुम पूरी तरीके से हील हो जाओगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमू होता है वो उस बंदे की तरफ अपना जो हाथ होता है वो बढ़ाने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वैन डोंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बाहर बैठी होती है। और अब जो वैन डोंग होती है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक भी जो येमू है वो वापस जो है वो नहीं आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी खतरे में जो है वो पड़ चुका है। और अब वैन डोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर वैन डोंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ओ तो येमू फाइनली तुम वापस है वो आ गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वैन डोंग जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि ब्रदर फैंग नैन आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अब वैन डोंग के इतना बोलते के साथ ही हम जो फैंग नैन होता है उसे देख पाते हैं, जो कि वापस याओली के साथ में आ रहा होता है और हम देखते हैं कि फैंग नैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसका एक हाथ भी कट चुका होता है। और अब जो फैंग नैन होता है वो वैन डोंग जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और वैन डोंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि वैन डोंग जो गाओई और बाकी के लोग हैं वे सभी के सभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और अब उसके इतना बोलने के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।